समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में मेरठ किठौर विधानसभा से विधायक शाहिद मंजूर जी हमारे साथ हैं और काफी अनुभवी है। कई इलेक्शन इन्होंने लड़े हैं, लड़वाए हैं और तमाम तरीके की जो चर्चा है उन पर अगर कोई राय दे सकता है, मशवरा दे सकता है, वो शाहिद मंजूर है, ऐसा हम समझते हैं। याकूब कुरैशी जी आ चुके हैं बीएसपी से, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब लंबे समय से घर पे थे, प्रशासन ने तय किया कि सब लोग घर से बाहर निकलो, जो भी जिस पार्टी में वो सब बाहर निकलो, तो बहुत सारे लोग बाहर निकलेंगे। प्रशासन ने तय किया ये? नहीं, मैं थोड़ा ही तय करता हूँ, प्रशासन ही तय करता है। अच्छा, प्रचार प्रसार के लिए भी याकूब कुरैशी को प्रशासन ने कहा? अच्छा, जो इतने लंबे समय से बीमार थे, बीजेपी बीएसपी में थे नहीं, वो निकल के आए, तो क्या मैंने कहा उनसे? और निकलते ही ऐसे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो योगेश वर्मा को कह रहे हैं धोखेबाज है। अब जनता तो सब जानती है, मैं ये नहीं पढ़ता व्यक्तिगत मामलों में, मैं नहीं बात पढ़ना चाहता। क्या मामला है उनका, क्यों नाराज है, नाराजगी का कारण क्या है, तो हाजी साहब से बात मालूम कर लो। मैं मुस्लिम वोटर्स को वो कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहेगा और जब रहा है तो गलती की है, यही बाबू मुमताज अली ने बात करी है। अब देश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी और यहाँ का खासतौर से मुस्लिम किसके साथ है, ये प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है, गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथ है। अच्छा, उनका एक बयान था, उन्होंने ये कहा कि अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ वो अखिलेश यादव के उत्साहने से हुआ, उन्होंने उत्साहा तब जाके उनके साथ ये हुआ। आपको क्या लगता है? ये किसने कहा? ये याकूब कुरैशी ने। कब कहा? कल कहा। और अब तक क्यों नहीं कहा? आज थोड़ा ही हुआ उनका उकसाना, तो जमाना गुजर गया, तब से अब तक क्यों नहीं कहा, आज क्यों कहा? रणनीति लगती है आपको? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। कह रहे हैं वो हमारे बढ़िया दोस्त हैं हाजी साहब, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। दोस्त हैं पर खटास किस बात की है? अब दोस्ती तो भाजपा से भी है हमारी। किससे है? सबसे है। जैसे कोई ऐसा नहीं है जिससे हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो। अच्छा, हाँ, तो आपका तो नुकसान होने का नहीं, चाहे भाजपा जीते चाहे समाजवादी जीते। भारतीय जनता पार्टी नीचे को जीते क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग हरवाए तो जीतेगी क्यों? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग हरवाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पहले बताओ कि ठाकुर समाज किसके साथ था? नाराजगी चल रही है उनकी भी, मैं सवाल करूंगा उस पे। मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता ठाकुर समाज किसके साथ था? जाट समाज किसके साथ था? किसके साथ था? गुर्जर समाज किसके साथ था? आपका त्यागी समाज या ब्राह्मण समाज किसके साथ था? और आज किसके साथ है? तो कौन हरवा रहा, हम या वो? मुजफ्फरनगर सीट भी काटे गया टक्कर है, 2 बार के सांसद हैं, हैट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन हरिंदर मलिक भी पूरा दमखम है। और वहां पर जो आपको भी पता है, जो निवर्तमान सांसद कह सकते हैं संजीव बालियान, और जो निवर्तमान विधायक सरदना से रह चुके हैं संगीत सोम, दोनों की खटपट चल रही है। क्षत्रिय समाज पूरा नाराजगी जाहिर किए हुए, क्या इसको भूलने का प्रयास करेगा समाजवादी पार्टी? मुझे नहीं पता, मेरे दोनों से बढ़िया ताल्लुकात है और इनकी इस लड़ाई से जो चुनाव को प्रभावित कर रही है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। अच्छा, क्यों? मेरा फायदा हो रहा, मैं इसलिए खुश हूँ। अच्छा, आपने कहा कि दोनों से आपके रिश्ते बढ़िया है और दोनों की लड़ाई से मैं खुश हूँ। तो आपने पता करने की कोशिश करी दोनों के बीच में चल गया? अब ये चुनाव का माहौल है, इन मुद्दों को उन्हीं से बात करो कि क्या नाराज। आपने पता तो कराओ। नहीं, मैं अखबार से, मीडिया से आपसे ही सुन रहा हूँ कि दोनों नाराज है, तो मैंने मान लिया आपस में एक दूसरे की नाराजगी है। अच्छा, आरएलडी भाजपा के साथ चली गई, एनडीए का एक घटक दल बन चुकी है। आप बीएसपी को देखें तो बीएसपी भी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि बीएसपी के कुछ लोग आपने तोड़ लिए, बराबर में खड़े हैं। और आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं वोट काटेंगे ये लोग या बेनिफिट देंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को? ये गणित घटा का, नफे का, फायदे का, ये आप लगाते रहो, ये मीडिया के लोग तय करें। आपका कुछ तो दावा होगा जनता के लिए। जनता हमारे साथ है, जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, थाने से, दीवानों से, इससे जनता दुखी है। सड़कों से, सांडों से जनता दुखी है। और यही भाजपा वाले कहते रहते हैं हाईवे बना दिए, सड़कें, कनेक्टिविटी, रैपिड और मेट्रो, ये सारी चीजें विकास की बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से कहूँगा कि इन सड़कों का जो हम टोल दे रहे हैं, इसको फ्री करा दें, क्योंकि ये तो हम जो इस पर चलते हैं, हम टोल दे कर चलते हैं। और यहाँ आप भी अगर पत्रकार ना हो तो दिल्ली पकड़नी भारी हो जाएगी, इतने टोल है। लखनऊ तो आप जा ही नहीं सकते। तो इनसे कहो, हम अपने सारे मित्रों से कह रहे हैं, यार ये तुम इसका दावा कर रहे हो तो यार टोल फ्री करा दो।
तो मैनिफेस्टो आपका समाजवादी पार्टी का है, तो उसमें कुछ ऐसा होगा जो जनता को सहूलियत मिले सड़कों अब पे चलने की? मैनिफेस्टो आएगा वो सबके सामने आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। कोई आइडिया? आइडिया ये है कि जो हम कहते हैं सो करते हैं, अच्छा जो मैनिफेस्टो में कहा जाएगा उसको पूरा करेंगे, पहले भी पूरा करा, अब भी पूरा करेंगे। अच्छा, याकूब कुरैशी ने कल जब हमसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि जब हमने पूछा, अखिलेश यादव से हमने सवाल करा था और उसी पे उनसे जवाब मांगा था। अखिलेश यादव ने कहा कि 80 में से 79 सीट हम जीत रहे हैं, एक सीट पे फाइट है, एक सीट वो बता ही नहीं। खैर उन्होंने याकूब कुरैशी जी से जब ये सवाल पूछा गया तो याकूब कुरैशी ने कहा कि अखिलेश यादव की जुबान के आगे मैदान है, वो 50 भी जीत सकते हैं, 80 भी और 100 भी जीत सकते हैं यूपी में, जबकि 80 सीट है। अब वो ये बताएं कि बहुजन कितनी जीत रही है, वो समाजवादी कितनी जीत 50 रही से है, ज्यादा बताइए उन्होंने। समाजवादी कितनी जीत रही है, भाजपा कितनी जीत रही है, वो इस चक्कर में आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही अभी बहुजन समाज पार्टी ने 50 टिकट डिक्लेयर कर दिए क्या है? कि 50 जीत रहे हैं? पहले 50 टिकट तो डिक्लेयर करो, उसके बाद ही तो तय करोगे। और सपा? सपा तो जितने जिन चरणों में चुनाव हो रहा है उसको डिक्लेयर कर चुकी है। नहीं, डिक्लेयर तो कर चुकी है, सीटें कौन कौन सी जीत रही है? अब आपने बता दिया, आपके संजीव बालियान से भी संबंध अच्छे हैं, हरेंद्र मलिक को जिम्मेदारी आपकी होगी जिताने की, आप कैसे करेंगे? एक मिनट, हरेंद्र मलिक जी को जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हरेंद्र मलिक जी को वो जिता रहे हैं, वो किसान जिता रहे हैं जिन पर लाठी बरसी है, वो किसान जिता रहे हैं जो 3 कानून लेकर सालों साल सड़क पे बैठे रहे, वो बेटी जिता रही हैं जिन बेटियों के सम्मान के लिए आंदोलन किए हैं, वो सब लोग जिता रहे हैं हरेंद्र मलिक को। और कौन कौन सी सीट जीत रहे हैं आप? पश्चिम की बात कर लो। पहले ये बताओ कौन कौन सी हार रहे हैं, फिर मैं बता दूं कौन कौन सी मैं जीत तो रहे कुछ नहीं कह सकता, मैं मैं भी तो आपके अंदाजे से, क्योंकि आप अनुभवी हैं। हैं। अब मैं कैसे कह मैं सकता हूँ? अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की स्थिति, इंडिया गठबंधन की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है। हम बहुत सीट जीतेंगे, आपके मीडिया के अनुमान से अलग हटके ज्यादा सीट जीतेंगे। मेरठ की अगर बात करें तो अतुल प्रधान सरधना विधानसभा से विधायक भी हैं और योगेश वर्मा से कहा जाता है कि उनकी कुछ खटपट रही है, हालांकि अब दूर हुई है नहीं हुई है ये तो हम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन योगेश वर्मा के साथ अतुल प्रधान नजर नहीं आ रहे प्रचार अच्छा प्रसार ये बताइए वो कहाँ के विधायक हैं? मैंने खुद बोल दिया, सरधना की विधानसभा वो के कौन सी पार्लियामेंट में आता है? पर वो रहते तो शास्त्री नगर में, वो जो कहीं मेरठ हापुड़ रहते- लोकसभा मुझे सीट ये लगती है। बताओ उनका विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? वो लड़ना तो मेरठ हापुड़ लोकसभा से, उनको तो टिकट भी दे दिया था ना। लड़ना तो मैं भी चाह रहा था। आपको क्यों नहीं दिया टिकट? हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े, हमारी भी इच्छा थी, सनी जी की भी इच्छा थी, शर्मा जी की भी इच्छा हो सकती है, सबकी इच्छा है। अब पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया लब्बैक उसी को चुनाव लड़ाएंगे। 2 बार क्यों टिकट काटे बदले जो है? अब बहुत सारी परिस्थिति होती है, बहुत सारी परिस्थिति होती है, जनता की डिमांड पे बहुत सारे फैसले बदलने पड़ते हैं। अच्छा, अतुल प्रधान पे ही वही सवाल है, मेरे को जवाब नहीं मिल पाया। वो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित भी हुए थे, रहते भी मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में, हालांकि विधायक वो वहां के हैं, तो यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे? अगर आप अतुल जी की बात करो, अभी 4 दिन पहले आप ही लोगों से कहा था कि शाहिद मंजूर साहब मेरे बड़े हैं, जो कहेंगे वो आदेशों का पालन करूंगा, ये आपकी इसी से कहा है। वहां से फुर्सत निकाल के मैं 1-2 दिन में उनको इधर लेकर आऊंगा। निकाय चुनाव में साथ नहीं दिखे पर आप लोग? निकाय चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्र के अलग हैं, प्रदेश के अलग होते हैं। अच्छा, तो 1-2 दिन में आप उनको साथ में लेके निश्चित रूप से जहां उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं तो मैं उनको मैदान में लेकर आऊंगा। तो नाराजगी दूर हो गई? नाराजगी है ही नहीं कोई, कभी नहीं थी? कभी नहीं थी। पक्का? मेरी कभी नहीं थी, और जो थी थोड़ी मोटी दूर हो गई। मेरी थी, दूसरे की थी। चलिए, अगर जिनकी है चुनाव में, इन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पे हम सब एक हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शाहिद मंजूर जी, जो किठौर विधानसभा से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। देखिए किस सरलता से इन्होंने जो बात की है और इशारों इशारों में बहुत सारी चीजें बताई हैं। हालांकि इनका ये दावा है कि समाजवादी पार्टी जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी और जो विकास का कार्य होगा उसका ये दावा कर रहे हैं कि जीतने के बाद जरूर करेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।